ढेर सारे प्रेम से बोलिए ना, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आज तो सप्तम दिवस छे भागवत का, तो और घणे सारे प्रेम से बोलना है। तो घणे सारे प्रेम से बोलिए ना, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बांके बिहारी लाल की, गोविंद सरकार की, श्री कृष्ण भगवान की, भगवान लक्ष्मी नारायण की, देवादिदेव महादेव की, देवादिदेव महादेव की। बोलिए माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की, महालक्ष्मी की, माँ कात्यायनी की, माँ कात्यायनी की। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौड़िया मठ की, गौड़िया मठ की, महर्षि वेद व्यास जी की, महर्षि श्री सुखदेव जी महाराज की। बोलिए साधु संतों की, गुरुजनों की, माता और पिता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सभी देवी देवताओं की। और ढेर सारे प्रेम से बोलिए ना, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। आज भागवत कथा का सप्तम दिवस है ना, और आप पूरे गांव को श्रीमद् भागवत कथा की हार्दिक बधाई। और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े प्रेम से यह भागवत कथा आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से आपके गांव में हो पाई है। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से आप सभी ने भागवत में भाग लिया, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, तो ठाकुर जी भी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए और ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करें। और एक छोटी सी बात नोटिस की, हम लोग भागवत करने, प्रचार करने अलग अलग गांवों में जाते हैं, तो पहला एक ऐसा लड़का देखा जिसने पूरे के पूरे 7 डेज, पूरे के पूरे 7 दिन भागवत में दिए, और भागवत में दिए भी और भागवत को बैठ के सुना भी। नहीं, अन्य कई स्थानों पे जाते हैं ना, तो वो भागवत कहते हैं गुरु महाराज पूरे तरीके से सहयोग है भागवत में, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन भागवत में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बहुत काम होता है। परंतु ये बच्चे ने है ना पूरा का पूरा 7 दिन अपना सभी काम छोड़कर, बहुत जरूरी काम थे, इसको इधर उधर जाना, बहुत फोन आते थे इसके, तो मैंने यही देखा कि देखता हूँ 7 डेज में ये कहाँ जाता है, क्या भागवत को छोड़ता है। कल भी बहुत जरूरी कॉल आया, परंतु भागवत को छोड़ के नहीं। ताली बजाओ एक इसके लिए। और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी तेरा युगों युगों तक नाम बनाए, और तू ठाकुर जी ऐसी शक्ति दे तुझे, ऐसी कृपा करे ठाकुर जी तुझ पर कि तेरे हाथों से सबका भला होता रहे और सबका कल्याण होता रहे। और आप सभी का भी ठाकुर जी पर बड़ी कृपा हो, बड़ा आप सभी पर ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करे। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अपना आशीर्वाद भी बनाए रखना इस पर, बच्चा छे तुम लोगों का। तो भागवत कथा को आज सप्तम दिवस की भागवत कथा को आरंभ करते हैं, ठीक है ना।
एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माई थी। वो बूढ़ी माई है ना, बेचारी बहुत गरीब थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं। और बूढ़ी माई भटक रही थी खाने की तलाश में कि कोई खाना दे दे, कोई मुझे कुछ खाना दे दे, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो उसको बेचारी को कहीं खाना नहीं मिला। अब वो इतनी भूखी हो गई, या तो उसको कुछ खाने को मिले, नहीं वो अपने प्राणों का त्याग करेगी। तभी एक स्त्री के घर गई और जाकर बूढ़ी माई बोली, बेटा कुछ खाने का दे दे, नहीं मैं भूखी मर जाऊंगी। तो स्त्री, वो भली स्त्री थी, आप लोगों के जैसे विचार थे, वो बेचारी चने ली आई और चने उस बूढ़ी माई को दे दिए लाकर। बोले ले माई आप चने खा लो। अब बूढ़ी माई ने चने एक कपड़े में बांधे और सोचा जहां पर भी है ना मुझे पानी मिलेगा ना, वहां चने ये खा लूं। अब कहीं फिरने लगी बेचारी पानी की तलाश में। तो तभी एक चोर आया। चोर ने सोचा बूढ़ी माई की पटोकली में कुछ बंधा हुआ है, जरूर कुछ धन दौलत है, तो वो चोर उस पटोकली को चुरा लेता। अब बूढ़ी माई को जैसे ही पानी मिला तो वो चने नहीं मिले। अब बूढ़ी माई भूखी मरने लगी। जैसे ही बूढ़ी माई भूखी मरने लगी तो बूढ़ी माई श्राप देती है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा, वो मेरे जैसा ही एक एक दाने के लिए तड़पेगा। क्योंकि आज मैं बिना भोजन के मर रही हूं, तो जो भी इन चनों को खाएगा ना, जिसने मुझे भूख में इतना तड़पाया, जो भी इन चनों को खाएगा वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा, मेरे जैसे तड़पेगा, एक एक दाने के लिए तड़पेगा, वो मेरे जैसा गरीब हो जाएगा। और ऐसा कहकर वह बूढ़ी माई अपने प्राणों का त्याग कर देती। अब बूढ़ी माई ने प्राणों का त्याग किया। अब चोर वो चने की पटोकली जंगल में लेकर गया। अब चोर ने सोचा खोल के तो देखूं कितना धन है। तो चोर ने जैसे ही खोल के देखा तो उसमें धन नहीं, चने मिले। अब चोर ने सोचा ये तो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरा तो पेट भरा हुआ है। तो चोर ने वापस ही उस पटोकली को बांधा और एक पेड़ के नीचे रख दिया। उस चने की पटोकली को एक पेड़ के नीचे रख दिया। तभी वहां पर महर्षि संदीपनी की पत्नी आई जंगल में। तो उसने वो चने की पटोकली देखी। तो महर्षि संदीपनी की पत्नी ने सोचा कि यहाँ पर ये अन्न खराब हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको आश्रम ले जाऊं। तो महर्षि संदीपनी की पत्नी उस चने की पटोकली को आश्रम ले गई और वो चने श्रापित। तभी चनों को आश्रम लेकर गई तो थोड़ा बादल छाया, मौसम थोड़ा खराब हुआ। तो गुरु माता ने कन्हैया को बुलाया और कहा कान्हा, ए कान्हा सुनो मेरी बात। कान्हा बोले जी गुरु माँ, आदेश करो, आज्ञा दो गुरु माँ। बोले कान्हा मौसम खराब हो रहा है, तुम एक काम करो, अपने प्रिय मित्र सुदामा को जंगल लेकर चले जाओ और भोजन के लिए लकड़ियां लेकर आओ। देखिए गुरुकुल का नियम होता है, जो वहां रहता है वो काम भी करते हैं, चाहे राजा का पुत्र हो चाहे किसी का। तो भगवान बोले ठीक है मैया, मैं जंगल जाता हूँ और साथ में अपने परम मित्र सुदामा को भी लेके जाता हूँ। अब गुरु माँ कन्हैया से बड़ा प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है। तो गुरु माँ ने चने की पटोकली सुदामा को दी और सुदामा से कहा कि सुदामा जहां भी तुम दोनों को भूख लगे ना, ये चने खा लेना, क्योंकि कन्हैया को जल्दी जल्दी भूख लगती है। कन्हैया को जल्दी जल्दी भूख लगती है। अब जहां भी तुम्हें भूख लगे ये चने खा लेना। अब सुदामा बड़े ज्ञानी, बड़े ज्योतिष में माहिर। जैसे ही सुदामा ने वो चने की पटोकली हाथ में ली तो हाथ में पटोकली लेती सार सुदामा समझ गए कि ये चने श्रापित है। सुदामा को मालूम है कि ये चने श्रापित है और जो भी इन चनों को खाएगा वो एक एक दाने के लिए तड़पेगा। अब भगवान से क्या छिपा है, भगवान को भी मालूम है कि ये चने तो श्रापित है। अब सुदामा ने वो चने अपने पास रख लिए, ना तो उनको फेंक सकता, क्यों? क्योंकि गुरु माँ का प्रसाद है। ना तो उनको फेंक सकता क्योंकि गुरु माँ ने दिए, गुरु माँ का प्रसाद फेंक नहीं सकता।
और ना ही अपने मित्र कन्हैया को दे सकता। अगर कन्हैया ने वो चने खा लिए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। ये सुदामा के मन के विचार है। अगर मेरे कन्हैया ने ये चने खा लिए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा, और मैं नहीं देख सकता कि मेरे भगवान एक एक दाने के लिए तड़पे, एक एक दाने के लिए तरसे, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। बूढ़ी माई का मान सम्मान रखने के लिए ना श्राप को ग्रहण कर लेगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भगवान एक एक दाने के लिए तड़पे। ऐसा विचार करके जंगल गए। जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी की तो बादल गरजा। जैसे ही जोर से बारिश हुई और उस बारिश में शेर भी गरजा, तो सुदामा डर के मारी कहता है कि कन्हैया जंगल में शेर आ गया, क्या करे। कन्हैया बोले सुदामा करना क्या था, एक काम कर, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। सुदामा और कन्हैया दोनों वृक्ष पर चढ़ गए। अब सुदामा ने चने की पटोकली निकाली, और चने की पटोकली निकाल कर सोच रहा है, अगर मेरे कन्हैया ने चने मांग लिए और मेरे कन्हैया ने चने खा लिए तो क्या होगा। मैं किसी भी हालत में अपने कन्हैया को ये दुख नहीं दे सकता। मैं किसी भी हालत में अपने भगवान को कष्ट नहीं दे सकता। ये कष्ट सब मैं ग्रहण कर लूंगा। देखिए भगवान सबके कष्ट हरते हैं, है ना। लेकिन यहां भगवान के मित्र, भगवान का भक्त भगवान के कष्ट हर रहा है। भगवान का मित्र, भगवान के प्रेम भक्त भगवान के कष्ट हर रहे हैं। सारे चने खुद खाने लगे। अब चने खाते तो मुख से कटर कटर की आवाज आवे। अब भगवान को मालूम है कि हे सुदामा, तो ये चने खा गया रे, वो भी शरापित चने। जो कष्ट मुझ पे आने वाले थे वो सभी कष्ट अकेला ही ग्रहण कर रहा है। आज की मित्रता ऐसी नहीं है, कोई भी मित्र सुदामा जैसा नहीं। क्योंकि आजकल की मित्रता कैसी, अगर दुख आ रहा है ना तो वो अपने पे नहीं आने देंगे, अपने मित्र पर आने दे देंगे, है ना। वो अपने मित्र पर आने दे देंगे। देखे ना, पहले इंसान जब पहली बार मदिरा पीता है ना तो वो अपने पैसों की नहीं पीता, उसको उसके ही मित्र मदिरा पिलाते हैं, और एक दिन वो शराबी बन जाता। एक दिन वो शराबी बन जाता है। देखिए वो मित्र तो दुश्मन से भी भयंकर है। जब एक घर में से एक व्यक्ति शराबी बनता है ना, और मित्र ही उसको शराबी बनाता है, तो कितना बड़ा पाप होता है जानते हो। देखिए वो व्यक्ति शराबी बन गया, उसके शराबी बनने से उसकी पत्नी परेशान है, उसकी पत्नी का जीवन खराब हो गया, उसके बच्चों का जीवन खराब हो गया, उसके माता पिता का जीवन खराब हो गया। पत्नी का जीवन खराब, बच्चों का जीवन खराब, माता पिता का जीवन खराब, पूरे परिवार का जीवन खराब। और इस जीवन को खराब करने वाला कौन है? वो मित्र जिसने प्रथम बार पिलाई थी कि पिज्जा कुछ नहीं होता। वो तो दुश्मन से भी भयंकर है। उसको मित्रता की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? मित्रता की संज्ञा तो सुदामा को दी गई। क्यों? क्योंकि देखिए जब कष्ट आने लगे तो सुदामा ने अकेले ने ग्रहण किए कि मैं अपने भगवान को नहीं दे सकता। और कन्हैया कह रहे हैं, हे सुदामा, जितने भी कष्ट मुझ पे आने वाले थे वो सब कष्ट तुमने ग्रहण कर लिए। अरे सुदामा, ये क्या कर दिया तूने? सुदामा ये क्या कर दिया? मैं कैसे तेरा उपकार उतारूंगा? तुमने कितना बड़ा एहसान कर दिया सुदामा कि जो कष्ट मुझ पे आने वाले थे वो सब ग्रहण कर गए। और सुदामा उन चनों को खाने लगे और कटर कटर की आवाज आई तो भगवान आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, सुदामा क्या कर रहा है? और सुदामा कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा। बोले कुछ नहीं कर रहे तो कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? बोले प्रभु सर्दी लग रही है तो सर्दी में कटर कटर की आवाज आ रही है। सर्दी लग रही है तो सर्दी में मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान कहता है, देख इसको झूठ बोलना भी नहीं आता। ये तू चने नहीं खा रहा है सुदामा। भगवान मन ही मन कहते हैं, तू चने नहीं खा रहा है,
ये तू मेरे कष्ट खा रहा है, ये तू मेरे कष्ट खा रहा है, सुदामा मेरे कष्ट खा रहा है। और सारे चने सुदामा अकेला खा गया। तो भगवान कहते हैं कि सुदामा, गुरु माँ ने जो चने दिए थे जरा मुझे भी दे। तो सुदामा झूठ बोलता है, प्रभु कौन से चने, वो चने तो मुझसे खो गए, गिर गए प्रभु, है नहीं है मेरे पास। भगवान बोले सुदामा कोई बात नहीं। तो भगवान अपनी माया से चने लेते हैं, उस सुदामा को खाने के लिए देते हैं। बोलिए श्री राधे। अब समय बीता, सुदामा ने चने खा लिए और लकड़ी का गट्ठड़ लेके वापस चले गए। और 1 साल के बाद भगवान ने अपनी शिक्षा पूरी की, भगवान चले गए और सुदामा ने भी अपनी शिक्षा पूरी की, सुदामा भी चले गए। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सुदामा गरीब थे। जागरण वाले देखा होगा, सुदामा की झांकी निकालते हैं ना, अक्सर बोलते हैं सुदामा गरीब थे। सुदामा गरीब नहीं थे। अगर सुदामा गरीब होते तो भगवान के गुरुकुल में कैसे पढ़ते? सोचने की बात है। तुम्हारा रमेश का बच्चे अगर जिस स्कूल में पढ़ते होगे तो वो स्कूल ढेर सारी फीस लेता होगा ना। सोचने की बात है ना। तो उसमें सभी बड़े बड़े बच्चे ही पढ़ते होंगे, छोटा बच्चा तो कोई नहीं पढ़ता होगा ना, है ना। तो भगवान के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे तो वो गरीब कैसे थे? अब सुदामा अगर गरीब थे तो उनकी शादी कैसे हुई? अरे लड़की देख के ही तो देते हैं, नहीं देते? घर बार देखेंगे, सब कुछ देखेंगे तभी तो लड़की देंगे, है ना। तो सुदामा की शादी भी हुई, सुदामा के फिर बच्चे भी हुए। लेकिन जैसे ही सुदामा के बच्चे हुए ना, तो सुदामा पर श्राप का असर होना शुरू हो गया। अब सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होता गया, गरीब होता गया, गरीब होता गया। सुदामा का जो अच्छी सी हवेली थी वो भी चली गई। अब सुदामा कुटिया में आ गया। लेकिन भगवान से नाराज नहीं है, भगवान से नाराज नहीं है। कुटिया में आ गया, हवेली बेचकर कुटिया में आ गया, फिर भी भगवान को प्रतिदिन भोग लगाता है। भगवान के प्रति कोई क्रोध नहीं कि प्रभु मैं तेरे कारण गरीब हो गया, नहीं। फिर भी कह रहे प्रभु मैं आनंद हूं, आपकी जो कृपा, अब जिस हालत में रखी। भगवान को फिर भी ताने नहीं मार रहा है ना। कह रहा है प्रभु जैसी आपकी कृपा। फिर भी हर रोज भगवान को भोग लगाता, भगवान से प्रेम करता। अब कुटिया में भी बुरा हाल हो गया। सुदामा निवस्त्र हो गया। सुदामा के पास अब मात्र एक धोती, वो भी फटी हुई, तन पे कोई कपड़ा नहीं, सर पे पगड़ी वो भी मैली कचूली, पांव में जूती नहीं। अब सुदामा जवानी में ही बूढ़े लगने लगे। जवानी में बूढ़े क्यों लगने लगे सुदामा? क्योंकि भूखे पेट रहता है ना। और भूखे पेट रहता तो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। जब इंसान कमजोर होता है ना तो जवानी में ही बूढ़ा लगने लगता है। शरीर बिल्कुल दुबला पतला, आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए, शरीर की हड्डियां दिखने लग गई। पत्नी की भी साड़ी फटी हुई, बच्चों का भी बुरा हाल। किसी के तन पे कपड़ा है तो किसी के तन पे कपड़ा नहीं। खाने के लिए कुछ भी नहीं घर में, एक भी दाना खाने के लिए नहीं। भूखा बेचारा, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी। लेकिन भगवान के प्रति कोई क्रोध नहीं। भगवान के प्रति अब भी कोई क्रोध नहीं। बस कह रहे प्रभु जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी कृपा। खुद पानी पीता है, पानी पीकर जी रहा है, तो भगवान को भी पानी का ही भोग लगा रहा। वाह प्रभु, भगवान को भी पानी का ही भोग लगा रहा है। लेकिन एक दिन बच्चे भूखे तड़पने लगे। बच्चे भूखे तड़पने लगे तो सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी सुनिए ना, बच्चों पे अब भूखा नहीं रहा जाता, कुछ करो इनके लिए कुछ मांग कर लाओ, कुछ तो खिलाओ इनको। तो सुदामा बोले ठीक है प्रिय, मैं इनके लिए कुछ लेकर आता हूं। सुदामा खड़े हुए, सुदामा पे चला नहीं जा रहा है। सुदामा को चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर हो गया, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया।
सुदामा ने लकड़ी उठाई, लकड़ी का सहारा लेकर, फटी हुई झोली लेकर सुदामा नगरी में चला नहीं जा रहा है सुदामा पे। सुदामा का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। लड़खड़ाता हुआ नगरी में गए और नगरी में जाके सुदामा ने प्रथम दरवाजा खटखटाया और सुदामा ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही। सुदामा ने फिर आवाज लगाई, मैया मैया मेरे बच्चे भूखे, मैया मैया भिक्षाम देहि, मैया मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षाम देहि। अंदर से एक स्त्री निकली, उसने सुदामा को भिक्षा नहीं दी, सुदामा को गाली दी, भाग यहां से, तुम्हारा यही काम है मांगने का, खाने का, भाग यहां से। सुदामा को भगा दिया। सुदामा वहां से दूसरे घर में गया, दूसरे घर में जाके आवाज लगाई, मैया 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 भिक्षाम देहि, मैया मैया भिक्षाम देहि। वहां से भी किसी की आवाज नहीं आई। सुदामा तीसरे घर में गया, तीसरे घर में जाकर आवाज लगाई, ओ मैया, ओ मैया, मैया मैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक स्त्री निकली, उसने कहा क्यों शोर मचा रहा है? बोला मैया मैया मुझे भिक्षा चाहिए, मैया मुझे भिक्षा दो। लेकिन उस स्त्री ने भिक्षा नहीं दी, यहां तक कि सुदामा को धक्के दिए, सुदामा को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। चौथे घर में भी भिक्षा नहीं मिली। अब सुदामा पांचवें घर में गया। सुदामा का नियम था, भोजन मिले या ना मिले, मैं 5 ही घर भिक्षा मांगने चाहूंगा। अब सुदामा 5वें घर में गया और 5वें घर में जाके आवाज लगाई, भिक्षाम देहि मैया, मैया भिक्षाम देहि। अंदर से एक पुरुष निकला। उस पुरुष ने सुदामा को इतनी जोर से धक्का दिया कि सुदामा सड़क पे जाके पड़ा, यहां तक कि सुदामा की कोहनी भी फूट गई। लेकिन सुदामा गिर के पता है क्या बोला? सुदामा ने ये नहीं कहा कि तेरा बुरा हो, तेरा नाश हो। सुदामा ने कहा, प्रभु तेरा भी भला करे, प्रभु तुझ पर भी कृपा करे, गोविंद तुझ पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए। अपनी झोली उठाकर, अपना डंडा उठाकर सुदामा वापस अपने घर की तरफ चल दिए, अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। जैसे ही सुदामा अपने कुटिया की तरफ गए तो दूर से बच्चों ने सुदामा को आता देखा। बच्चे बोले, अरे देखो देखो पिताजी आ गए, कुछ खाने का लेकर आए होंगे। बच्चे होते हैं ना ऐसे, कुछ खाने का लेकर आए होंगे। सुदामा के बच्चे भागे हुए आए, कोई सुदामा की उंगली पकड़ रहा है तो कोई सुदामा की टांग पकड़ रहा है। पिताजी बताओ ना क्या खाने के लिए लेकर आओ, देव ना पिताजी, पिताजी कुछ लेकर आए हो ना आप खाने के लिए, देव ना पिताजी कुछ खाने का दो ना। लेकिन सुदामा कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाकर सुदामा अपने घर में बैठ गया। जैसे ही सुदामा चुपचाप बैठा और सुदामा की पत्नी सब समझ गई कि भिक्षा में आज भी कुछ नहीं मिला, तो सुदामा की पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों आओ देखते हैं कौन ज्यादा पानी पीता। अब उस ज्यादा पानी के चक्कर में बच्चे अपना पेट भर लेते हैं और बच्चे सो जाते हैं और सुदामा की पत्नी भी सो जाती है। लेकिन सुदामा को रात में नींद नहीं आती, सुदामा भूख से तड़प रहा है। अब सुदामा को रात्रि में नींद नहीं आ रही है तो सुदामा खड़े होकर रसोई में गए, वहां से एक बर्तन उठाया, वो देखा वो खाली, दूसरा बर्तन उठाया वो भी खाली, तीसरा उठाया वो भी खाली, चौथा पांचवा उठाया वो भी खाली। सबसे आखिरी में जो बर्तन उठाया उस बर्तन में से एक चावल का दाना सुदामा को मिला। सुदामा उस चावल के दाने को उठाकर अपनी हथेली पर रख लेते हैं, खाते नहीं, भगवान के पास जाते हैं, ठाकुर जी के पास जाते हैं और उस चावल के दाने में से भी एक भाग निकालकर भगवान को भोग लगाते। जैसे ही भगवान को भोग लगाया उस चावल के दाने में से भी, तो उधर भगवान रोने लगे, द्वारिका में बैठे भगवान रोने लगे। माता रुक्मिणी बोली, प्रभु आप रो रहे हो? बोले रो नहीं तो क्या करूं, उधर देख मेरे भक्त
मेरे भक्त सुदामा को लोग मुझे गाली देते हैं, दुख आता है तो लोग मुझे गाली देते हैं, दुख आते हैं। इस पे इतना बड़ा दुख आया कि खाने के लिए दाना भी नहीं, और अब एक चावल का दाना इसको क्या मिला, उसमें से भी मुझे भोग लगाने चला ये, उसमें से भी मुझे भोग लगाने चला ये। लोग तो मुझे वैसे ही गाली देते रहते, लेकिन मेरे सुदामा को देखो, मेरे सुदामा को देखो, उसमें से भी मुझे भोग लगाने चला। तो माता रुक्मिणी कहती है, प्रभु आप करते क्यों नहीं अपने मित्र के लिए कुछ? बोला करूं तो तब ये मेरे पास आए, जब ये मेरे पास आए तभी तो करूं। बोले प्रभु आएगी। अब जैसे ही सुदामा भगवान को भोग लगा रहा है तो सुदामा की पत्नी देख लेती है। सुदामा की पत्नी आई और सुदामा की पत्नी ने पीछे से सुदामा के कंधे पर हाथ रखा। बोला स्वामी क्या कर रहे हो? बोले कर क्या रहा हूं, भगवान को भोग लगा रहा हूं। बोले प्रभु जब आप कन्हैया को इतना मानते हो, द्वारिकाधीश को इतना मानते हो, तो सहायता के लिए उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा कहता है नहीं प्रिय, जब दुख हो तो दुख की घड़ी में मित्र के पास नहीं जाना चाहिए, वहां स्वार्थपन आ जाता है। सुदामा की पत्नी समझाती है कि आपको जाना चाहिए, तो सुदामा बोलते हैं ठीक है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई और पड़ोस में से 3 मुट्ठी चावल सुदामा को देकर कहा कि ये मेरे देवर को दे देना, और तो कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं उनके लिए कुछ और भेजूं, लेकिन ये मेरे देवर को दे देना। अब सुदामा उस चावल की पटोकली को लेकर जैसे ही चले, सुदामा के तन पे कपड़े नहीं है, सुदामा के पास मात्र एक फटी हुई धोती है, और सुदामा के शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं, एक मैली सी पगड़ी है, हाथ में डंडा है, लड़खड़ाते हुए सुदामा चल रहे हैं। तपती धूप है, बड़ी भारी धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी के दिन, और सुदामा चले जा रहे हैं। सुदामा के पांव में छाले पड़ गए, सुदामा के पांव में कांटे अंदर जाने लगे। क्यों? नंगे पांव, नंगे पांव सुदामा के पांव में कांटे जाने लगे, छाले पड़ने लगे। अब भगवान पे देखा नहीं गया, भगवान ने तुरंत गवाले का रूप धारण किया, और गवाले का रूप धारण करके भगवान सुदामा के पास आए और सुदामा से बोले आकर, सुदामा ने पहचाना नहीं भगवान को, देखा कि गवाला है। बोले कहां जाओगे मित्र? तो सुदामा बोले क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताऊं। बोले मित्र बताओ ना फिर भी कहां जाओगे? बोला मैं द्वारिका जा रहा हूं। गवाला बोला मैं भी तो द्वारिका जा रहा हूं, चलो दोनों चलते हैं साथ साथ। अब सुदामा और गवाला दोनों साथ साथ जाने लगे। तो भगवान ने देखा कि मेरे सुदामा पे अब भूखा चला नहीं जा रहा है, बड़ा दोपहर का दिन, तो भगवान कहते हैं कि सुदामा अभी रुक जाओ, बड़ी दोपहर है, वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करके चलते हैं। तो गवाला जबरदस्ती से सुदामा को बैठा लेता है, बैठ गया। बैठने के बाद गवाला एक गठड़ी खोलता है और उस गठड़ी में से चूरमा निकालता है, और सुदामा से कहता है कि सुदामा चूरमा खा लो, मेरी पत्नी ने मेरे लिए चूरमा बनाया तो तुम भी खा लो। सुदामा कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन गवाला जबरदस्ती से सुदामा को चूरमा दे देता है। अब सुदामा ना चूरमा खा रहा है तो रो रहा, सुदामा की आंखों में आंसू। सुदामा सोच रहा मैं तो यहाँ चूरमा खा रहा हूं और वहां मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं कैसे चूरमा खा रहा हूं। रोते रोते सुदामा थोड़ा सा चूरमा खाते हैं, और चूरमा खा के जैसे ही चलते हैं और जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं तो गवाला कहता है कि मित्र मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। अब गवाला भगवान में ही समा गया, क्योंकि गवाला तो भगवान था ना। अब सुदामा जाने लगा। अब सुदामा ने जैसे ही द्वारिका में जाकर देखा तो द्वारिका में सभी महल है, घर तो एक भी नहीं। अब सुदामा की समझ नहीं आया कि मेरे कन्हैया का घर कौन सा है। तो सुदामा ने एक व्यक्ति से पूछा, ए भाई, ए जाने वाले सुनना जरा। वो आया, बोला हाँ जी बोलिए ना।
बोले मुझे है ना कन्हैया के महल जाना है, कहाँ है कन्हैया का महल? तो वो व्यक्ति बोला कौन कन्हैया? हम यहाँ किसी कन्हैया को नहीं जानते, क्योंकि भगवान को द्वारिका में कन्हैया के नाम से नहीं जाना जाता था, द्वारिकाधीश के नाम से जान। बोले कौन कन्हैया? हम यहाँ किसी कन्हैया को नहीं जानते। बोले अरे द्वारिकाधीश, मुझे द्वारिकाधीश के महल जाना है। बोले अच्छा द्वारिकाधीश के महल, वैसे क्या रिश्ता है तुम्हारा द्वारिकाधीश से? उस व्यक्ति ने कहा। तो सुदामा बोले कि द्वारिकाधीश तो मेरा बचपन का यार है, मेरे बचपन का यार है द्वारिकाधीश। मैं और वो एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं, एक साथ पढ़ाई की है। तो वो व्यक्ति सुदामा की हंसी लगाने लगता है और कहता है अरे अरे अपनी हालत देखो, पेट में तो तुम्हारे आंत नहीं, मुंह में तुम्हारे दांत नहीं, तन पे तुम्हारे कपड़ा नहीं, और तुम द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहे हो। अरे बड़े बड़े राजा उनके पास बैठने के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े राजा उनके पास बैठने के लिए तड़पते हैं, और तुम उनको अपना मित्र बता रहे हो। तुम जैसे लोग तो उनके पास जा भी नहीं सकते। सुदामा को मारने लगता है। सुदामा कहता है अरे भाई मुझे मत मार, भाई मेरे साथ इतना बुरा मत कर। सुदामा वहां से भागा। अब सुदामा को मालूम ही नहीं कि कहाँ है द्वारिकाधीश का महल। तो सुदामा ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोले भाई मुझे द्वारिकाधीश के महल जाना है। बोले द्वारिकाधीश के महल जाना है? बोले हाँ, आप यहाँ से सीधे जाओगे तो द्वारपाल खड़े दिखाई देंगे, वो ही द्वारिकाधीश का महल है। बोले ठीक। अब जैसे ही सुदामा द्वारिकाधीश के महल पहुंचा, भगवान के महल पहुंचा और अंदर जाने लगा तो द्वारपालों ने रोक लिया। द्वारपाल बोले अरे ब्राह्मण देवता रुको, कहां जा रहे हो अंदर? बोले मैं अपने यार से मिलने जा रहा हूं, कन्हैया द्वारिकाधीश मेरे मित्र है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। बोले तेरे मित्र? तू अपनी हालत देख, तेरे मित्र कहां से हुए? द्वारपाल सुदामा की हालत पर हंसने लगे। जैसे ही द्वारपाल सुदामा की बातों पे हंसने लगे, द्वारपाल से सुदामा बोले हंस लो बेशक, लेकिन मुझे मेरे यार से मिला दो, मुझे मेरे यार से मिला दो। वो मेरा परम मित्र है, वो मुझे अच्छे से जानता है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन द्वारपाल अंदर जाने नहीं देता। द्वारपाल सुदामा को धक्का दे देता है। सुदामा कहता है यार अंदर जाने नहीं देते तो मारो मत ना, मारो मत, मुझ पे और मार अब सहन नहीं होती, मुझ पे अब और मार खाई नहीं जाती, मुझे मारो मत। लेकिन एक भला द्वारपाल वहां खड़ा, वो बोले ब्राह्मण देवता आप रुकिए यहीं पर, मैं पूछता हूं, अगर भगवान आपको जानते होगे ना, द्वारिकाधीश आपको जानते होगे तो वो आपसे जरूर मिलेंगे आकर। अब द्वारपाल अंदर गया और अंदर देखा कि भगवान माता रुक्मिणी से बात कर रहे हैं। तो द्वारपाल जाकर खड़ा हो गया। तो भगवान ने जैसे ही द्वारपाल की तरफ देखा तो देखकर बोले अरे द्वारपाल कैसे खड़े हो, क्या बात है? तो द्वारपाल हाथ जोड़कर बोला प्रभु आपसे कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया। बोले मुझसे ब्राह्मण मिलने के लिए आया? तो रोक क्यों रखा है, मिलवा क्यों नहीं देते? बोले प्रभु ब्राह्मण पर थोड़ा संदेह है। बोले कैसा संदेह? बोले ब्राह्मण की फटी हुई धोती है, पांव में जूती नहीं, तन पे कोई कपड़ा नहीं, सर पे पगड़ी भी अच्छी नहीं, हाथ में लकड़ी है और शरीर बिल्कुल दुर्बल, बिल्कुल कमजोर है, आंखों के नीचे काले काले घेरे छाए हुए, पूरा शरीर मैला कचूला लगता है। बोले अच्छा, बोले क्या नाम है, नाम क्या बता रहे हैं? बोले अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा सुदामा आया है? अरे मेरे सुदामा को द्वार पर क्यों खड़ा कर, मेरे सुदामा को द्वार पर रोक रखा है। भगवान तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और अपनी सभी रानियों से बोले, माता रुक्मिणी से बोले अरे कोई मेरे सुदामा के स्वागत की तैयारी करो, कोई फूलों की तैयारी करो, कोई हार की तैयारी करो, मेरा यार आया, मेरा सुदामा आया।
भगवान तुरंत दौड़े। माता रुक्मिणी ने प्रथम बार भगवान को दौड़ते हुए देखा। इस तरीके से किसी के लिए, दाऊ भैया के लिए भी कभी नहीं दौड़े। दौड़ते हुए भागे और जैसे ही दौड़ते हुए द्वार पर गए और द्वारपालों से बोले, अरे कहाँ है मेरा यार? मैंने सुना मेरा यार आया है, मेरा मित्र है, मेरा सुदामा है। कहाँ है मेरा सुदामा, कहाँ है? द्वारपाल बोले, प्रभु समय करना, उसको तो हमने भगा दिया। बोले मेरे यार को भगा दिया? भगवान बोले चलो छोड़ो, ये बताओ किधर गए? बोले इधर गए प्रभु। अब भगवान भागने लगे, आवाज लगा रहे, हे सुदामा, सुदामा कहाँ जा रहा है? सुदामा कहाँ है यार? सुदामा कहाँ है? सुदामा जा रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं। पूरी द्वारिका बाहर निकलकर देख रही है कि भगवान कभी इस तरीके से नहीं भागे, रोते हुए कभी भगवान नहीं भागे, कभी रोते हुए भगवान नहीं भागे। आज ऐसा क्या है कि भगवान भाग रहे हैं? कौन आया ऐसा? भगवान के कंधे से अंग वस्त्र गिर गया, पीछे पीछे सैनिक वो अंग वस्त्र भगवान का उठा के चलते हैं। अब भगवान ने जैसे ही सुदामा की पीठ देखी तो भगवान आवाज लगाते हैं, हे सुदामा यार तू आया भी और बिना मिले जा रहा है, रुक जा यार, रुक जा। लेकिन सुदामा रुकते नहीं, चलते रहते। भगवान फिर आवाज लगाते, सुदामा अब ऐसे भी मत तड़पा यार, तू आया तो मिलके तो जा, एक बार मिलके तो जा, ऐसे तड़फा कर मत जा, रुक जा यार, रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक यार रुक। लेकिन सुदामा नहीं रुकते। भगवान पीछे से जाकर सुदामा के कंधे को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सुदामा के कंधे को पकड़ा, सुदामा रुक गए। सुदामा के शरीर के रोंगटे खड़े हुए, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही भगवान ने सुदामा का मुख अपनी तरफ किया तो भगवान सुदामा से लिपट गए, सुदामा को गले से लगा लिया। भगवान रो रहे हैं सुदामा को गले से लगाकर, और उधर सुदामा भी रो रहे हैं। तभी सैनिक आए, बोले प्रभु आपका अंग वस्त्र नीचे गिर गया। सुदामा उस अंग वस्त्र को लेते और सुदामा के गले में डालते। सुदामा कहते नहीं प्रभु नहीं, ये अंग वस्त्र तो राजा का होता है, आप मुझे क्यों डाल रहे हो? बोले अरे तू ही मेरे लिए राजा है, तू ही मेरे लिए राजा। देखिए सुदामा ने जरूर कुछ तो ऐसा किया होगा भगवान के लिए कि भगवान स्वयं सुदामा के लिए दौड़े। सोचने की बात है। कुछ तो ऐसा किया होगा ना, नहीं किया होगा, है ना? तो भगवान सुदामा को लेकर महल गए तो सभी रानियों ने सुदामा का बड़े अच्छे से स्वागत किया, आरती की। अब भगवान सुदामा को अपने ही राज सिंहासन पर बिठाने लगे। सुदामा बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं बैठता यहाँ, प्रभु ये तो राजा का होता है। भगवान बोले अरे तू ही मेरा राजा है, बैठ, डांट के बिठा देते हैं। और जैसे ही भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा, सुदामा के चरणों से रक्त बाहर आ रहा है, तो भगवान सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। और जैसे ही पांवों को उठाया तो सुदामा कह रहे नहीं प्रभु नहीं, आप मेरे चरणों को हाथ मत लगाओ, पूरे जगत आपके चरणों के लिए तरसता है, प्रभु आप मुझे पाप मत चढ़ाओ, आप मेरे चरणों पे हाथ मत लगाओ। भगवान ने सुदामा को डांटा, सुदामा चुप, अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, अब तू मेरे पास आया है, अब तेरी नहीं अब मेरी चलेगी। और जो भगवान के पास जाता है ना, भगवान उसके सभी कष्टों का हरण कर लेते हैं। तभी सुदामा माता रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी जाओ मेरे सुदामा के लिए गर्म पानी लाओ, मैं इनके चरण धोता हूँ। रुक्मिणी माता गर्मा गर्म पानी लेकर आई, और जैसे ही भगवान देखते हैं ना सुदामा के चरणों में कांटे, तो भगवान के आंसू निकलते और उन चरणों पर पड़ते। भगवान अब एक एक कांटा पकड़ते हैं और सुदामा के चरणों में से कांटा जैसे ही निकालते हैं तो सुदामा उफ करता है। भगवान को गाली नहीं देता, उफ करता है। सुदामा को दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है। जब हम भी भक्ति करते हैं ना और भक्ति में हमें पीड़ा होती है तो समझ लो भगवान हमारे कांटे निकाल रहा है। लेकिन हम बोलते नहीं कांटे मत निकालो, हम तो पाँव में ही रखे, या पाँव में कांटा रखोगे तो चलोगे कैसे?
है ना। लेकिन भगवान सुदामा के चरणों में से एक एक कांटा निकालता और चरणों को धोता है। अब है ना, भगवान अपने हाथों से ही सुदामा को स्नान कराता है। सुदामा दूल्हे के जैसे शर्मा रहे, बोले प्रभु मैं स्नान खुद कर लूंगा। बोले नहीं, मैं अपने हाथों से करूं। अपने हाथों से कमर में हल्दी लगाता है और सुदामा बड़ा शर्माता है। अब है ना, भगवान नए वस्त्र सुदामा को देता। नए वस्त्र सुदामा ने पहने, लेकिन अपने पुराने वस्त्रों को अच्छे से रखने लगता है। भगवान बोले सुदामा ये वस्त्र तो किसी काम के नहीं, तो तू इनको ऐसे क्यों रख रहा है, फेंक दे, अब तो नए वस्त्र मिल गए। भगवान बोले नहीं प्रभु नहीं। बोले क्यों? बोले प्रभु मेरी असलियत तो यही है वस्त्र, और जो ये बनाया है ना मुझे, ये तो आपने बनाया है। मेरी औकात तो यही है, मेरी औकात तो यही है। जैसे हम इस शरीर को देखते हैं, ये शरीर हमारी औकात नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है। हमारी औकात तो एक मुट्ठी राख की है। क्या औकात है हमारी? एक मुट्ठी राख की। क्योंकि जैसे ही भगवान की शक्ति शरीर में से निकली तो एक मुट्ठी राख में बदल जाना है इसको। ये औकात है हमारी, और ये औकात जो है ना, ये तो भगवान ने बनाई। हम बड़ी सी कोठी ले ले तो क्या कहेंगे, मैंने बनाई। हम बड़ा सा जहाज ले ले या कार ले ले, क्या कहेंगे, मैंने लिया, है ना। बच्चों की शादी कर दी, क्या कहेंगे, मैंने शादी की, ऐसे ही बोलेंगे ना। और वो कोठी गिर जाए, वो कार ठुक जाए तो क्या कहेंगे, हे भगवान ये तूने क्या किया, हे भगवान ये तूने क्या किया। बोलते हैं ना, अरे भाई जब बनाया तूने, लिया तूने, जब तो तुझे भगवान याद नहीं आया, अब ये गिर गया तो भगवान को क्यों दोष दे रहा है ना। तो सुदामा कहते हैं प्रभु मेरी औकात ये पुराने वस्त्र, ये फटे हुए वस्त्र है, ये तो आपने मुझे बनाया, ये तो मैं आपकी कृपा से बना हूं। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अब नए वस्त्र पहनाए, नए वस्त्र पहनाने के बाद सुदामा अपने पुराने वस्त्रों को जैसे ही छिपाने लगा तो उसमें से चावल की पटोकली गिर गई। अब सुदामा ने देखा कि भगवान का तो बड़ा अच्छा राजमहल है, तो चावल देते हुए छोटा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो सुदामा उन चावल की पटोकली को छिपाने लगता। लेकिन भगवान देख लेते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा दिखा क्या छिपा रहा है। बोले कुछ नहीं प्रभु छिपा रहा हूं। बोले जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, दिखा क्या छिपा रहा है। तो भगवान है ना, सुदामा से वो चावल की पटोकली छीन लेते हैं, और छीन कर जैसे ही देखा चावल तो बोले मेरी भाभी ने चावल भेजे और छिपा रहा है। तो भगवान एक मुट्ठी चावल की भरते और अपने मुंह में डालते हैं, एक लोक उस मुट्ठी के बदले सुदामा को दे देते। दूसरी मुट्ठी चावल की डाली, दूसरा लोक। अब जैसे तीसरी मुट्ठी डालने लगे तो माता रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या कर रहे हो। अब नारायण रूप में भगवान माता लक्ष्मी से बोले देवी सुदामा ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। सुदामा ने अपना सब कुछ, अपने सभी सुख मुझे अर्पण किए और दुख लिए मेरे लिए। सुदामा दुखी नहीं था, लेकिन मेरे लिए दुखों को ग्रहण किया, मेरे लिए दुखों को लिया। जब सुदामा मुझे देने के लिए आया तो उसने नहीं देखा, तो आज मैं दे रहा हूं तो मैं क्यों देखूं। आज मैं दे रहा हूं तो मैं भी क्यों देखूं, सब कुछ अपने सुदामा को दे दूंगा। लेकिन माता रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़कर बोली कि भाभी ने अकेला तुम्हारे लिए नहीं भेजा है, हमारे लिए भी भेजा है। तभी देवी सत्याभामा और माता रुक्मिणी चावल छीन कर खुद खा लेती है। अब है ना, भगवान सुदामा के लिए 56 भोग बनवाते हैं, और जैसे ही सुदामा भोजन पर बैठते हैं तो सुदामा भोजन करते नहीं, रोते हैं कि मेरे बच्चे वहां भूखे, मैं कैसे करूं। लेकिन 4-5 दिन के बाद सुदामा वापस जाने लगे अपनी नगरी। सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं। बोले नहीं मैं मांगता नहीं अपने मित्र से, कुछ मांगा नहीं, जा रहे हैं। अब जैसे ही गए भगवान ने देखा, देख कितना दुखी था ये, दुखी होकर आया, फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांगा और खाली हाथ ही चलने लगा। अब भगवान ने अपनी कृपा बरसाई,
जो नगरी थी सुदामा की, उसको बिल्कुल द्वारिका जैसा बना दिया। सुदामा जैसे ही पहुंचे तो अपनी नगरी को पहचान नहीं पाए, सोचा कि मैं कहीं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। तो वापस जाने लगे ना, तो सुदामा का बड़ा भाई बोला, अरे सुदामा, हम सब आपकी कृपा से देख देख तेरी भक्ति के कारण हम सबके महल हो गए। अब उसका भाई लेके जाता है, बच्चे तो महल में हैं सुदामा के, लेकिन पत्नी अब भी कुटिया में है। तो सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय तुम क्यों नहीं गई महल? बोले, अगर आप दुखी हो तो मैं दुखी हूं, आप अगर सुख में हो तो मैं सुख में हूं, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। तो भगवान ने सुदामा का जो महल बनाया, बिल्कुल अपने महल के जैसा, अपने महल के जैसा। तभी सुदामा भगवान अपनी पत्नी के साथ अंदर गए और द्वारिकाधीश की जय जयकार लगाई। देखिए, भगवान कहते हैं जो भी मैं हूं वो अपने मित्र सुदामा के कारण। भगवान सुदामा से बड़ा प्रेम करते थे, दाऊ भैया से भी ज्यादा। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। सप्तम दिवस की जब श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई, तो सुखदेव महाराज परीक्षित के मन का डर अभी भी नहीं निकला। तब महाराज परीक्षित के मन का डर नहीं निकला, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं तुझे एक कहानी और सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। बोले, सुनाओ। सुनाओ गुरुदेव, एक और कथा सुना। बोले, एक समय था कि एक राजा था, और वो राजा जंगल में गया, और जंगल में जाके उस राजा को रात हो गई। अब वो वापस महल नहीं आ सकता। तो राजा ने देखा कि कहां आज की रात गुजरेगी, तो राजा को दूर कहीं जाकर एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में दीपक जगा हुआ है। तो राजा ने उस कुटिया के मालिक से कहा, क्या भाई मैं आज की रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूं? मालिक बोले, रुक तो सकते हो, परंतु सुबह कुटिया खाली करनी होगी। बोले, हाँ हाँ, मेरा तो महल है, कर दूंगा मैं कुटिया खाली। मालिक बोले, इसमें ही मलमूत्र का स्थान भी अंदर है, लेकिन जो भी इस कुटिया में आया है ना, वो सुबह इस कुटिया को खाली करते हुए रोया है, तो सुबह इस कुटिया को खाली करना ही पड़ेगा। राजा बोले, ठीक है, मैं कर दूंगा। अब राजा कुटिया के अंदर चला गया। राजा कुटिया के अंदर गया। अब सुबह हुई तो राजा कुटिया खाली नहीं कर रहा है। मालिक बोल रहे, अरे राजा, कुटिया से बाहर निकल। राजा बोला, नहीं, मैं तो अब इस कुटिया में ही रहूंगा, मैं तो अब इस कुटिया में ही रहूंगा। बोले, कुटिया में ही रहेगा? बोले, तेरा तो महल है, निकलता क्यों नहीं? कुटिया तो मेरी है। बोले, मैं नहीं निकलता। अब मालिक क्या करते हैं, मालिक बुलाते हैं फिर 2-3 अच्छे अच्छे लड़कों को, और वो लड़के पीट पीट कर बाहर निकालते हैं राजा को, है ना? राजा को कुटिया से बाहर निकालते हैं। वो राजा जानते हो कौन है? कौन है वो राजा? वो राजा हम सब है, और वो कुटिया हमारा शरीर है, और ये कुटिया एक दिन सबको खाली करनी है, इसमें हमें रहना नहीं है। एक दिन हम सबको खाली करनी है, हमें तो महल जाना है, इसके महल, है ना? तो समझाते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित समझ जाते हैं। तब महाराज परीक्षित पूरी भागवत का ज्ञान लेकर, पूरा अमृत पीकर अच्छे से भागवत का अपने महल की तरफ गए। तब फूल पर तक्षक नाग आया, और तक्षक नाग ने अपना काम किया। तब महाराज परीक्षित को यमराज लेने के लिए नहीं आया, यहां तक कि भगवान की पालकी लेने के लिए आई। भगवान की पालकी महाराज परीक्षित को लेने आई। अब भगवान की पालकी में बैठ के महाराज परीक्षित जा रहे हैं। ये देखकर सभी देवता चिढ़ने लगे। अब देवता बोले, इसने ऐसा क्या किया कि इसको स्वयं लेने के लिए भगवान आए? तब नारद जी बोले कि इसने पूरी भागवत सुनी है। बोले, अच्छा, अब देवी देवता सभी है ना, अमृत लेकर चलते हैं सुखदेव जी महाराज के पास। कहते हैं कि गुरुदेव, हमें भागवत सुना दे, बदले में अमृत ले ले। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई, तुझे तो घमंड है, जाओ, हम नहीं सुनाते भागवत। तो अमृत के बदले भी भागवत नहीं सुनाई थी। और आप सभी पर तो ठाकुर जी की क्या अनंत कृपा हुई है ना, कि आप सभी को अच्छे से आनंद के साथ
भागवत सुनने का मौका मिला और मुझे आप सभी को भागवत सुनाने का मौका मिला। बोलिए श्री राधे राधे। शांति शांति। ओम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर से अक्षत पुष्प बच्चों के हाथ में दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम्यहं तिर्यानं स्वाहा तिर्यपते हवामयं निधिनं स्वाहा निधिपते हवामयम् ॐ श्री गणेशम्भ्यो नमो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमो नमो। ॐ शिव गौरी पुत्राय श्री गणेशम्भ्यो नमो नमो। ॐ शुभलाभ पिता श्री गणेशम्भ्यो नमो नमो। ॐ शिव गौरी पुत्राय विद्धि सिद्धिपदे श्री गणेशम्भ्यो नमो नमो। ओम श्री गणेशाय अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अंके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गा दुर्गेश्वरी च दुर्गति हारिणी जय नमस्तस्यै नमो नमः। हे देवी महेश्वरी दुर्गा दुर्गति हारिणी महालक्ष्मी धन धान्य वृद्धि देहि। हे देवी मां सरस्वती विद्या देहि। हे देवी मां कात्यायनी सुरेश्वरी परमेश्वरी रक्षा करेहि। ओम देवी मातेश्वरी अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आइए अब भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम सूर्यः सूर्यः सूर्यग्रोचनाय ओम सूर्यदेवाय नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमसे नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भौमाय नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम बुद्धाय नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम बृहस्पताय नमः अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम शुक्राय नमः।